हाँ जी, अब बात करें राजस्थान के भौगोलिक परिचय की। देखिए, अगर बात की गई कल हमने कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर पूछ ले कि राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है और बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई कितनी थी? 26 किलोमीटर। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार था वो था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर पूछ ले कहीं पर भी कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार के संदर्भ में कहा गया है कि ये कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट इसका देशांतरीय अंतर है। आज बात कर रहे हैं कि राजस्थान, पहला प्रश्न बना कि राजस्थान विश्व मानचित्र के कौन से गोलार्ध में है। तो देखिए, यहाँ पर है भारत देश और यहाँ पर है राजस्थान राज्य। तो राजस्थान जो राज्य है विश्व मानचित्र के उत्तरी गोलार्ध की कौन सी पूर्व दिशा में, या हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध की कौन सी दिशा में? राजस्थान पूर्व दिशा में स्थित है। आया समझ में कि नहीं आया गुड़िया? हाँ, पहले तो ये समझना है कि उत्तरी गोलार्ध क्यों कहा। और देखिए, ये ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब के मध्य से एक रेखा खींच दी। ये कौन सी हो गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये जो रेखा है ये किसको बांट देगी? पृथ्वी को। ये उत्तरी गोलार्ध में बांट दिया और ये दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया, ठीक है। अब इसके बाद में इसी को यहाँ से मैंने एक रेखा खींची, 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच दी, और ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम। तो ये कौन सा हो गया? पूर्व। और ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। अब ये जो भाग है ये डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व हुआ कि नहीं हुआ? ये उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये कौन सा हुआ? दक्षिण पश्चिम हुआ, और ये दक्षिण पूर्व हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? 4 भाग किए। तो राजस्थान जो राज्य है वो इस हिस्से में है। तो जब यहाँ पर है तो कौन से हिस्से में हो गया? उत्तरी पूर्वी हिस्से में हो गया। तो अगर विश्व मानचित्र के कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ग्लोब में या विश्व मानचित्र के उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि अगर पूछ ले कौन से महाद्वीप में है राजस्थान? कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। और कौन से देश में है? भारत। लेकिन भारत देश में डायरेक्शन देखे कि भारत देश की कौन सी दिशा में राजस्थान राज्य है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान राज्य है। भारत देश की कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर पश्चिम में। तो एक बार लिखना प्रारंभ कीजिए आप, थोड़ा सा फिर समझ में आएगा आपकी में। ऊपर टॉपिक डाल दिया होगा भारत राजस्थान का भौगोलिक परिचय। लिखिए, राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र के उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध एक पृथ्वी होती है, उसके 2 हिस्से कर दिए। ये उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ग्लोब का आधा हिस्सा, ग्लोब का आधा हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। हाँ, ये हिस्से को बोलेंगे। तो लिखिए, उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान राज्य विश्व मानचित्र के उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में स्थित है।
राजस्थान राज्य, नेक्स्ट लाइन से लिखो, राजस्थान राज्य एशिया महाद्वीप के भारत देश में स्थित है। राजस्थान राज्य एशिया महाद्वीप के भारत देश में स्थित है। और वेरी मोस्ट करके लिख दीजिए, भारत देश की उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत देश की उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान राज्य स्थित है। भारत देश की उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान राज्य स्थित है। भारत देश की उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान राज्य स्थित है। ठीक है। अब दो तरीके से प्रश्न पूछ ले आपसे, एक तो विश्व के संदर्भ में पूछे कि विश्व के या ग्लोब के कौन से हिस्से में है, तो उत्तरी गोलार्ध की पूर्व दिशा में, और भारत की कौन सी दिशा में राजस्थान है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। तो दोनों प्रकार से आपका उत्तर सही होगा। अब बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति, हाँ जी, राजस्थान की आकृति कैसी है, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। कैसी आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति है। और अगर ऐसा पूछ ले कि ये किसने कहा, तो T.H. हेडले ने राजस्थान की आकृति के बारे में कैसी आकृति बताई, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति है। राजस्थान की आकृति वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। जो राजस्थान की आकृति है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर। अब ये वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है ये समझना है। तो प्राचीन काल में जो पृथ्वी थी एक गोल ग्लोब के रूप में थी, एक अंडा के रूप में थी। अगर उस पृथ्वी के अंदर दो टुकड़े हुए, पहले तो पेंजिया और पैंथालासा के रूप में, किस रूप में, पेंजिया और पैंथालासा के रूप में इसके दो टुकड़े हो गए। ये जो पैंथालासा किसे कहा, जल को, और स्थल को क्या कहा, पेंजिया कहा। फिर एक काल आया जिसका नाम था प्राक इतिहास काल, और उस प्राक इतिहास काल में, कौन से काल में, प्राक इतिहास काल में पृथ्वी कितने भागों में बट गई, दो। उत्तरी भाग का नाम हो गया अंगारालैंड और दक्षिणी भाग का नाम क्या हो गया, गोंडवानालैंड। और इन दोनों के मध्य में कौन सा सागर आ गया, तैथिज सागर आ गया। दो टुकड़े हो गए। अब फिर इसके पश्चात वर्तमान में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7। वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं, 7। और कितने महासागर हैं, 4। जो ये महाद्वीप और महासागर डिवाइड हुए, विभाजन हुआ, उस विभाजन के लिए कौन सा सिद्धांत कार्यरत है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जब पहले पृथ्वी एक थी, फिर उन्हें टुकड़ों में बटी, एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से, इन सब से जुड़ा हुआ था। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, विभाजन के पश्चात टुकड़ों के रूप में बट गया। तो वो जो बटने की प्रक्रिया थी उसका नाम वैगनर ने क्या रखा, सिद्धांत दे दिया, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।
तो इस सिद्धांत पर आधारित है किसकी आकृति? राजस्थान की आकृति इस पर आधारित है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 1,32,139.5 कितना है? वर्ग मील। ये क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की बात की है जब मैंने, तो क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत देश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये कब बन गया? तो अगर प्रथम स्थान कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। कब हो गया? 1 नवंबर 2000 को। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हो गया था और राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बन गया था। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल कहाँ पर है? क्षेत्रफल कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में विद्यमान है। भारत का कुल कितना है? 10.41% क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले लिखना प्रारंभ कीजिए। राजस्थान की आकृति और कोष्टक में लिख लेना TH हेडले के अनुसार। TH हेडले के अनुसार राजस्थान की आकृति TH हेडले के अनुसार विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। लिख दिया ना सबने? नेक्स्ट लाइन से लिखिए। राजस्थान की आकृति वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। राजस्थान की आकृति वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। लिख लिया ना सबने? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग मील है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर लिख लिया ना? तो नहीं लिखिए वर्ग मील में। राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139.5। राजस्थान का क्षेत्रफल लिख दीजिए 1,32,139.5 वर्ग मील है। बेटा क्या हुआ? कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा क्या? तो लिख तो ले इन चीज़ों को। हैं? इंग्लिश मीडियम से हो और ये गुड़िया भी इंग्लिश मीडियम से, ये हिंदी मीडियम से। लिखिए राजस्थान का, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, राजस्थान का
क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल में भारत में प्रथम स्थान है। 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान राज्य में विद्यमान है। 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान राज्य में विद्यमान है। ठीक है ना, ये तो बात हुई भारत के संदर्भ में। अब बात करें जनसंख्या की कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, ऐसा प्रश्न पूछ ले देखिए, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, तो 6.85 करोड़। ये कुल जनसंख्या कब थी, जनगणना 2011 के अनुसार थी। अब बात करें कि जनसंख्या में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, वर्तमान में 7वां स्थान है। और भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जनसंख्या राजस्थान में विद्यमान है। भारत की कुल पॉपुलेशन की बात करें, उसका राजस्थान में कितने प्रतिशत है, 5.67%। अगर भारत के राज्यों में बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां। और टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है, टोटल कितनी है, 6.85 करोड़। अब बात करें कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 826 किलोमीटर है। कितना है उत्तर से दक्षिण विस्तार, 826 किलोमीटर है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 869 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कितना है, 869 किलोमीटर। अब बताइए जल्दी से कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो कोंडा गांव। और ये कोंडा गांव कहाँ पर स्थित है, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिले में, श्री गंगानगर जिले में। और दक्षिणी बिंदु कौन सा बिंदु, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील,
बांसवाड़ा जिले में होगा। ठीक है, अब बात की जाए कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु कहाँ पर होगा, तो सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में होगा, और पश्चिमी बिंदु कहाँ होगा, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में होगा। तो सबसे पहले लिखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। अभी मैं लिखाऊंगा सभी को, राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़, और कोष्टक में क्या लिख लेंगे, जनगणना 2011। लिख दिया ना। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जनसंख्या राजस्थान में विद्यमान है, राजस्थान में पाई जाती है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है राजस्थान में, 5.67%। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ। और राजस्थान का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, 869 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितना है, 869 किलोमीटर। अब लिख दीजिए, राजस्थान का उत्तरी बिंदु, हाँ जी, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कहाँ पर स्थित है, कोणा गांव गंगानगर तहसील गंगानगर जिले में स्थित है। हाँ जी, उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, कोणा गांव गंगानगर तहसील श्री गंगानगर जिले में स्थित है। लिख दिया ना सबने। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले में विद्यमान है। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले में विद्यमान है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कहां पर स्थित है, तो सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कहां पर है, सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर जिले में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु कहां पर है, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर जिले में स्थित है। कटरा गांव सम तहसील, उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले में।
ये चारों बिंदुओं के नाम लिख दीजिए। लिख दिया ना चारों बिंदुओं के नाम। ये भी लिख दिया ना बेटा। अब देखिए, अगर पूछ ले कि वर्तमान राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो वर्तमान राजस्थान में कुल 33 जिले हैं व 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7। लिखिए, वर्तमान राजस्थान में कुल 33 जिले व 7 संभाग हैं। वर्तमान राजस्थान में कुल 33 जिले व 7 संभाग हैं। 7 संभाग हैं। कुल 33 जिले व 7 संभाग हैं। ठीक है ना। अब सुनिए, अगर बात की जाए कि राजस्थान की, देखिए ये राजस्थान राज्य है। ठीक है। अब ये बताइए जल्दी से, राजस्थान की जो कुल भौगोलिक सीमा है वो कितनी है? कुल भौगोलिक सीमा की बात होगी तो कितनी है? 5920 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 5920। अब ये जो कुल भौगोलिक सीमा है ये स्थलीय है या जलीय है? तो ये सीमा कैसी है? स्थलीय है। और लंबाई कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। अब इसके दो फैक्टर हैं, दो टुकड़े हैं। एक का नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? तो 1070 किलोमीटर हो गई। और दूसरी कौन सी होगी? अंतरराज्यीय सीमा। और ये अंतरराज्यीय सीमा कितनी होगी? 4850 किलोमीटर लंबी होगी। ठीक है। तो ये कुल कितनी है? 5920। अब यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है, कौन सा देश है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से कौन सी रेखा स्पर्श करती है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। और जो राजस्थान से रेड क्लिफ सीमा रेखा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। यहाँ पर कौन सा राज्य है? पंजाब। यहाँ पर कौन सा राज्य है? हरियाणा। यहाँ पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और यहाँ पर कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। तो राजस्थान से कितने राज्यों की सीमा लग रही है? 5। अब इन 5 राज्यों में से सबसे लंबी सीमा किसकी? मध्य प्रदेश की। कितनी? 1600 किलोमीटर। अगर दूसरे स्थान पर हरियाणा की कितनी स्पर्श करती है? 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर। पंजाब की सबसे छोटी 89 किलोमीटर। और गुजरात की 1022 किलोमीटर लंबी सीमा स्पर्श करती है। तो सबसे पहले लिखिए, 1-2-3 लाइन लिख दीजिए। लिखिए, राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा की लंबाई, राजस्थान की कुल भौगोलिक स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल भौगोलिक स्थलीय सीमा की लंबाई, एक होता है जल और एक होता है स्थल। जलीय सीमा होती तो जलीय लिखते। हमारे यहाँ चारों तरफ कहीं जल है क्या? इसके चारों तरफ नहीं है, तो लैंडमार्क है, स्थलीय स्थल है। तो स्थलीय सीमा हो गई है चारों तरफ से। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है।
लिख दिया ना सबने। देखिए, राजस्थान से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, राजस्थान से लगी हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान से लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है, तथा अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। 4850 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850। अब ये पूरा एक डायग्राम बना दो जल्दी से। छापो जल्दी से, डायग्राम बना दो एक। सबने बना दिया ना डायग्राम? इन सभी राज्यों की जितनी जितनी सीमाएं लग रही हैं वो भी छाप दीजिए। छाप दिया ना ये आपने? अब सुनिए, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अगर कहीं पर भी पूछ ले ये किसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श कर रही है? पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम। और हाँ, अभी रुक जाओ, एक बार पूरी समझो। पाकिस्तान की राजधानी क्या है बताइए? पाकिस्तान की राजधानी बताइए पीछे से। इस्लामाबाद। अगर पूछ ले भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ सीमा रेखा स्पर्श करती है। और ये जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है ये 15 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेड क्लिफ ने निर्धारित की। किसने निर्धारित की? एक अंग्रेज था, सर सीरियल रेड क्लिफ। दो देशों के मध्य पिलर गाड़ करके और क्या निर्धारित कर दी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हाँ, उसी के नाम पर इसका नामकरण रेड क्लिफ रेखा हो गया। अब इसकी उस समय लंबाई थी 3310 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? 3323 किलोमीटर। लंबाई कितनी होगी रेड क्लिफ रेखा की वर्तमान में? 3323 किलोमीटर। अब महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया,
कि राजस्थान से कितनी स्पर्श करती है, 1070 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ रेखा स्पर्श करती है। अब पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में जो सीमा है, इसका एक उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। क्या नाम है? हिंदूमल कोट। और ये कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। और दूसरा दक्षिणी बिंदु है बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर में है, शाहगढ़ बाड़मेर में। तो यहाँ से लेकर के ये जो सीमा है, ये कैसी सीमा हो गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। तो सबसे पहले लिखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लिखना प्रारंभ कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लिखिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। लिख दिया ना। भारत और पाकिस्तान के मध्य में इस्लामाबाद, भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ सीमा रेखा स्पर्श करती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ सीमा रेखा स्पर्श करती है। रेड क्लिफ सीमा रेखा स्पर्श करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण, रेड क्लिफ सीमा रेखा स्पर्श करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण इस सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को, इस सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। 15 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर थी। रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर थी तथा वर्तमान में 3323 किलोमीटर है। वर्तमान में 3323 किलोमीटर है। पहले कितनी थी? 3310, अब बढ़कर के कितनी हो गई? 3323। लिखिए राजस्थान से राजस्थान से 1070 किलोमीटर लंबी 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा स्पर्श करती है। राजस्थान से 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। अब वेरी मोस्ट करके लिखिए राजस्थान से 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। लिख दिया ना सबने? लिखिए राजस्थान से लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु, राजस्थान से लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु हिंदूमल कोट श्री गंगानगर में स्थित है। राजस्थान से लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तरी बिंदु
हिंदूमल कोट श्री गंगानगर में स्थित है। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर में स्थित है। तथा दक्षिणी बिंदु बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर में स्थित है। बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर में स्थित है। दक्षिणी बिंदु बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर में स्थित है। लिख दिया ना, दक्षिणी बिंदु बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर में स्थित है। अब देखिए, अगर प्रश्न पूछ ले कि पाकिस्तान के कितने राज्य या प्रांत राजस्थान से स्पर्श करते हैं, तो 2 प्रांत स्पर्श करते हैं, एक तो पंजाब प्रांत और दूसरा सिंध प्रांत। पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं, तो 9 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। तो बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर लिख दिया ना सबने। तो पहले देखिए, अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के कितने प्रांत स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रांत होगा पाकिस्तान का? पंजाब। और यहाँ पर कौन सा होगा? सिंध प्रांत। इन 2 प्रांतों की सीमा स्पर्श करती है। और पाकिस्तान के कितने जिले? पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से स्पर्श करते हैं, जबकि राजस्थान के कितने? 4। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से लगते हैं। 4 कौन कौन से होंगे? तो एक तो बाड़मेर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? जैसलमेर, और तीसरा होगा बीकानेर, और चौथा होगा श्री गंगानगर। इन 4 जिलों की सीमा किससे लग रही है? पाकिस्तान से। तो देखिए, लिखिए, पहले एक लाइन लिखो। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत की सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत की सीमा राजस्थान से स्पर्श करती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत की सीमा राजस्थान से स्पर्श करती है। पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत की सीमा राजस्थान से स्पर्श करती है। लिख दिया ना। लिखिए, पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान के कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 9। पहला जिला कौन सा होगा? भावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खां। ये 3 जिले तो कौन से प्रांत के हो गए? पंजाब प्रांत के। इसके बाद में 6 जिले किसके हैं? सिंध प्रांत के। कौन कौन से 6 जिले होंगे? उमरकोट, थारपारकर, सुकुर, संघर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर, सुकुर, संघर, खैरपुर। और रहीम यार खां यहाँ पर हो गया। उमरकोट, थारपारकर, सुक्कोर, संघर, खैरपुर। हैं? एक और होगा, वही देख रहा हूँ मैं। घोटकी।
ये 6 जिले किसके हैं? सिंध प्रांत के। छह जिलों के नाम लिख दीजिए। ये 3 जिले पंजाब प्रांत के और वो 6 जिले किसके? सिंध प्रांत के। अलग अलग क्या है? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत राज्य हैं 2, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 अलग अलग राज्य हैं, ऐसे पंजाब और सिंध दोनों अलग अलग राज्यों के नाम हैं। प्रांत बोलते हैं राज्य को, स्टेट। पाकिस्तान में। छाप दीजिए। लिख दिया ना सबने? एक लाइन, एक डायग्राम और बना दीजिए। कर दूं? ये सभी जिले लिख दिए ना आपने सबने? ये नहीं लिखे क्या? अब लिखिए, राजस्थान के 4 जिले, यहीं पर लिख दीजिए, राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं। 4 जिले पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं और उनका अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही क्रम। कौन कौन से 4 जिले हैं जल्दी बताइए। नंबर 1, सबसे लंबी सीमा बनाता है जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिला कितनी लंबी सीमा बनाता है? 464 किलोमीटर। इसके पीछे लिखेंगे हाईएस्ट सीमा H। सेकंड नंबर पर आ जाएगा बाड़मेर जिला, कितनी? 228 किलोमीटर। ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा श्री गंगानगर जिला, कितनी? 210 किलोमीटर। और चौथे नंबर पर सबसे छोटी सीमा किसकी? बीकानेर जिले की, 168 किलोमीटर। और इसके पीछे क्या लिखेंगे? L, लोएस्ट सीमा। तो आज यहीं तक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे लंबी सीमा किसकी है? जैसलमेर की। और सबसे छोटी सीमा किसकी है? बीकानेर की। चारों की सीमा लिख दीजिए, इसी क्रम में लिख दो। हाँ, राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से टच होते हैं और पाकिस्तान से स्पर्श कितनी? जैसे जैसलमेर की 464 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से स्पर्श कर रही है, राज्य बाड़मेर की 228 किलोमीटर लंबी कर रही है, टोटल 1070 हो जाएगी। ये चारों के चारों छाप लीजिए। सबने छाप दिया ना? ठीक है, तो आज की क्लास यही, कल आगे चर्चा करेंगे।